मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली क्लास भी लोकगीतों से संबंधित थी। आज की क्लास भी लोकगीतों से संबंधित रहेगी। मैंने आपको बताया था कि मैं अगली क्लास में फिर नए प्रश्नों के साथ हाजिर होऊंगा और आज हम फिर बात कर रहे हैं नए प्रश्नों से संबंधित। वही लोकगीत, हमारा टॉपिक राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण, ये राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान में लोकगीत जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम बात करते हैं जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़। तो जयपुर के एक राजा हुए थे सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के राजा हुए थे सवाई प्रताप सिंह जी। सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था? हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया। तो राजा प्रताप सिंह जी को कला, संगीत और साहित्य का आश्रयदाता कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जयपुर घराने के किस राजा को कला, संगीत और साहित्य का आश्रयदाता कहा जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के राजा थे। उनको क्या कहा जाता है? उनको कला का, संगीत का और साहित्य का आश्रयदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। एक लोकगीत है पंछीड़ा। पंछीड़ा एक लोकगीत है। इसकी रचना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती है और आप सभी जानते हैं माणिक्यलाल वर्मा ने एक लोकगीत की रचना की थी। उस लोकगीत का नाम है पंछीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर से प्रश्न आता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे है? राजस्थान के किस जिले में? तो उदयपुर में है। उदयपुर में माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान स्थित है। और माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी रचना की थी? पंछीड़ा लोकगीत की रचना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। जयपुर घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार हुए थे, उनका नाम है मल्लिकार्जुन मंसूर। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। मल्लिकार्जुन मंसूर नाम जो ये जयपुर घराने के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। निम्न में से जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो वहां हम टिक करेंगे मल्लिकार्जुन मंसूर। अब देखो प्रश्न घुघरी। घुघरी क्या है? घुघरी एक व्यंजन भी है। गेहूं के दानों को उबालकर और उसमें शक्कर मिलाकर एक व्यंजन बनाया जाता है। हमारे राजस्थान में, हमारे परिवारों में भी बनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग नाम है। तो गेहूं के दानों को उबाल करके उनमें शक्कर मिला करके एक व्यंजन हमारी माता बहनें घर में बनाती है और उस व्यंजन का नाम घुघरी है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकगीतों में, तो उसमें घुघरी क्या है? घुघरी एक मांड गायन की शैली है। मांड गायन की शैली है। और ये घुघरी जो है एक प्रकार का लोकगीत है और ये गीत महिलाओं के द्वारा पुत्र जन्म उत्सव पर गाया जाता है। महिलाओं के द्वारा पुत्र जन्म उत्सव पर यह गीत गाया जाता है। इसका नाम है घुघरी। तो अगर व्यंजन में आए कि घुघरी क्या है, तो घुघरी एक व्यंजन भी है। और लोकगीत में आए तो लोकगीत में जो है घुघरी एक लोकगीत भी है। और अगर वो पूछे कि निम्न में से मांड गायन शैली का गीत है, तो भी घुघरी है। इसलिए घुघरी जो है 3-4 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। मांड गायन शैली है, घुघरी क्या है, हमें ये याद रखना है। लोकगीतों के संदर्भ में याद रखना है कि घुघरी जो है एक मांड गायन शैली है। और अगर लोकगीत की बात आती है तो जन्म उत्सव पर यह गीत गाया जाता है। और व्यंजन की बात आती है तो गेहूं के दानों को उबालकर उसमें शक्कर मिलाकर जो व्यंजन बनाया जाता है वो भी घुघरी है। तो 3-4 तरह से ये प्रश्न आएगा और निश्चित रूप से पूर्व में परीक्षाओं में पूछा गया है।
एक हमारे प्रसिद्ध गजल गायक हुए थे जगजीत सिंह जी। पिछली क्लास में उनके बारे में हमने बात की थी। वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से संबंध रखते हैं। उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। पिछली क्लास में हमने बात की थी। तो जगजीत सिंह जी जो गजल गायक हैं वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से अपना संबंध रखते हैं। एक हमारे राजस्थान में सहारिया जनजाति है जो वर्षा ऋतु में एक गीत गाती है, अल्हा और लहंगी। अल्हा और लहंगी ये याद रखें आप, अल्हा और लहंगी ये लोकगीत है। सहारिया जाति गाती है और वर्षा ऋतु में गाती है। पूछा जाएगा निम्न में से अल्हा और लहंगी क्या है। यहां वस्त्र पर टिक ना करें, कंफ्यूज कहां होगा। पूछा जाएगा वस्त्र भी है क्या, अगर वस्त्र वाला ऑप्शन आता है तो वहां आप टिक नहीं करें। अल्हा और लहंगी जो है ये लोकगीत है, सहारिया जनजाति गाती है और वर्षा ऋतु में गाती है। राती जगह पिछली क्लास में बात की थी। राती जगह किसी के परिवार में कोई मन्नत पूर्ण हो जाती है, विवाह के अवसर पर महिलाएं रात भर जाग करके गीत गाती है, तो वो राती जगह कहलाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आता जरूर है। मरुभूमि की कोकिला, अब यहां हम कंफ्यूज होते हैं। मरुभूमि की कोकिला अल्हा जिलाबाई को कहा गया है। अल्हा जिलाबाई मैंने पिछली क्लास में बताया था, मांड गायिका है। अल्हा जिलाबाई राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखती हैं, प्रसिद्ध मांड गायिका हैं और इनको मरु कोकिला कहा गया है या मरुभूमि की कोकिला कहा गया है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान की कोकिला कौन है, तो राजस्थान की कोकिला गौरीबाई है। मरुभूमि की कोकिला है अल्हा जिलाबाई जो राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंध रखती हैं, और राजस्थान की कोकिला है गौरीबाई जो पाली जिले से संबंध रखती हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, मरुभूमि की कोकिला अल्हा जिलाबाई है, मैं बार बार बता रहा हूं, मरुभूमि की कोकिला अल्हा जिलाबाई है, राजस्थान की कोकिला गौरीबाई है। गौरीबाई का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। फिर बता रहा हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी फिर मैंने चर्चा की थी, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है, जोधपुर में स्थित है। 1957 में जो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। रसिया एक प्रकार का लोकगीत है। रसिया जो लोकगीत है पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। जच्चा गीत या होलर गीत, देखो यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, होलर के नाम से भी आ जाता है, जच्चा के नाम से भी आ जाता है। तो जच्चा गीत, होलर गीत पुत्र जन्म पर महिलाओं के द्वारा, पुत्र के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कैला देवी का मंदिर राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, पिछली क्लास में बताया था मैंने। और कैला देवी माता जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों का नाम लांगुरिया है। कैला देवी कुल देवी है जादौन राजवंश की। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कैला देवी का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है, करौली जिले में स्थित है। और कैला देवी माता जी की आराधना में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया है। इसी प्रकार से गीत का नाम है हिंडोलिया। ये गीत सावन में झूला झूलते समय महिलाएं गाती हैं। महिलाएं झूला झूलती जाती है और गीत गाती जाती है, और ये गीतों की श्रृंखला क्या कहलाती है, हिंडोलिया। इसी प्रकार से लोकगीत है कलाली, ये लोकगीत का नाम है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कलाली, निम्न में से कलाली क्या है, तो कलाली क्या है, कलाली लोकगीत है। और दारूड़ी, ये दारूड़ी भी लोकगीत है। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, राजे रजवाड़े शराब का सेवन करते समय
गीत गाते जाते थे और शराब पीते जाते थे। तो शराब पीते वक्त या शराब का सेवन करते वक्त जो गीत गाए जाते हैं वो गीतों की श्रृंखला क्या कहलाती है? दारूड़ी। इसी प्रकार से प्रश्न आता है कुरंजा, पीपली, चिरमी और केवड़ा। सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, कुरंजा पक्षी भी है। और अगर हम लोकगीतों की बात कर रहे हैं, अभी हम लोकगीत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुरंजा एक प्रकार का लोकगीत है, पीपली भी एक प्रकार का लोकगीत है, और चिरमी भी लोकगीत है, और केवड़ा भी लोकगीत है। तो ये आप याद कर लें, लिख लें। विशेषकर कुरंजा में कंफ्यूज होंगे हम, क्योंकि कुरंजा एक पक्षी भी है और कुरंजा एक लोकगीत भी है। अगला प्रश्न, पावना। पावना, दामाद जब ससुराल में जाते हैं, तो ससुराल जाते टाइम जब वो ससुराल में पहुंच जाते हैं तो वहां की महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं। उन गीतों का नाम पावना है। कहते हैं ना पावने आ गए, तो पावने तो आ जाते हैं, मेहमानों को भी पावना बोला जाता है। और यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, पावना जो है, अगर हम लोकगीत पढ़ रहे हैं तो उस समय पावना जो है लोकगीत है, ये आप ध्यान रखें। और दामाद जब ससुराल पहुंच जाता है तो ससुराल पक्ष की महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है, उस गीत को पावना बोलते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सभी विद्यार्थियों को थैंक्स।